नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े केस पर जजमेंट हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए पूरी सोशल मीडिया की जो खेल है और ख़ास तौर से फेसबुक का जो गेम है, वर्ल्ड वाइड जो फेसबुक खेल रहा है, उसका बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। मुझे लगता है कि मैं तो इस पर कमेंट्री कर ही रहा हूँ, आप सभी को वो जजमेंट पढ़ना ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश की और देश की ही नहीं, क्योंकि उसमें वर्ल्ड लेवल की एनालिसिस है। संसार के बहुत सारे देशों पर कमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है और फेसबुक जिस प्रकार से खेलता है और जो वो खेल रहा है या खेल सकता है, उन सब मामलों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। मामला था, आपको याद होगा कि एक मामला ऐसा आया था कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने फेसबुक को नोटिस किया था और फेसबुक को दिल्ली विधानसभा में हाजिर होने का आदेश दिया था। उसके खिलाफ फेसबुक पहले हाई कोर्ट गया और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार गई और जो हाई कोर्ट में गए थे वो फेसबुक गया था। फेसबुक ने दिल्ली सरकार के द्वारा जो नोटिस किया गया था उसमें रोक दिया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी अपील सुनते हुए कठोर टिप्पणियां की हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला इस बात पर आया था, या दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उनको नोटिस किया था, उनको बुलाया था अपनी विधानसभा में, वो इसलिए बुलाया था कि दिल्ली राइट्स के दौरान, दिल्ली के जो दंगे हुए, उन दंगों के दौरान फेसबुक ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था और उस क्रूशियल रोल की वजह से दिल्ली में दंगे और तेज भड़के थे और दिल्ली जल उठी थी। दिल्ली कोई सामान्यता नहीं जड़ रही थी। हालांकि उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार या दिल्ली विधानसभा बायस होती दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया का जो वो आग लगाते हुए का वो ट्वीट कर दिया था, पुलिस जहां पर आग बुझा रही थी उसको आग लगाने की बात कह के फेसबुक वगैरह पर चलाया गया था और दिल्ली में जो लोग राइट्स फैला रहे थे उनको ही विक्टिम बनाकर दिखाया जा रहा था। ये दिल्ली सरकार कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से जब मामले जा रहे थे तो दिल्ली की विधानसभा का ये कहना था कि मुस्लिम पक्ष या CAA का विरोध करने वाले जो लोग थे उनको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहा था फेसबुक, इसलिए उनको विक्टिम गलत तरीके से बनाया गया। और चूंकि बाकी जो राष्ट्रवादी लोग थे वो विक्टिम बना रहे थे, जो अपराधी थे उनकी न्यूज़ को स्प्रेड आउट किया जा रहा था। हालांकि मामला ये था कि पूरे देश में उस समय एक माहौल क्रिएट हो गया था और वो माहौल ये था कि मुस्लिम जो दूसरे देशों से भारत में आए उनको क्यों ना बाहर निकाला जाए, लेकिन उनके सगे संबंधी इस बात के लिए लगातार जोर डाल रहे थे कि नहीं, ये लोग जो आए हैं धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। केवल विक्टिम हिंदू नहीं है, वहाँ विक्टिम शियाज भी हैं, वहाँ विक्टिम अहमदियाज भी हैं और बहुत सारे ग्रुप विक्टिम्स हैं मुसलमानों के, उनको क्यों नहीं भारत में जगह दी। ऐसा लगता था कि जैसे भारत उनके बाप का हो गया है और जिस तरह से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था, उनको हिंदुस्तान में रोककर भारत सरकार ने बड़ी गलती कर दी और बाद में वो लोग ये क्लेम करने लगे कि हिंदुस्तान की ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन पर आप निर्णय नहीं कर सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इस पर पाकिस्तान गए हुए लोग भी वापस आने चाहिए, बांग्लादेश गए हुए लोग भी वापस आने चाहिए और ये फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये सब ड्रामा चल रहा था। मैं लगातार कह रहा था कि जिन्ना के मामले में जिन्ना जिस प्रकार से हिंदुस्तान को उस समय ये सोच कर पाकिस्तान बना रहा था कि हिंदुस्तान को मैं फतेह कर लूँगा, जिन्ना की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो कार्य करने वाले लोग थे, CAA का जो कानून था वो उनके विरुद्ध जा रहा था। केंद्र सरकार का जो बार बार का एक्शन था वो उन लोगों के विरुद्ध जा रहा था जिन्होंने मनोभावना बनाई थी कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाएंगे, हिंदुस्तान में गजबाए हिंद करेंगे और हिंदुस्तान में पुनः मुगलिया शासन स्थापित करेंगे।
लेकिन वो मंसूबे 2014 की सरकार बनने के बाद पूर्ण नहीं हो पाए। नतीजा बहुत कुछ निकला। राष्ट्र के जो 80% आबादी, 90% आबादी ने भी, बल्कि 80% मैं कहूँ, 80% आबादी ने भी ये बात कही थी उस समय कि नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से चूँकि हिंदू आ रहे हैं तो मुसलमानों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण ही इस्लामिक आधार पर हुआ था, इसलिए मुसलमानों को वहाँ से वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर बहस चल रही थी। दिल्ली में जो शाहीन बाग जैसे स्थान थे, या फिर दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा की हत्या हुई, या बहुत सारे लोगों की उस समय हत्याएं हो रही थी। आप याद रखें कि आम आदमी पार्टी के एक सभासद के यहाँ से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, बाद में पकड़े गए और वो अभी भी जेल में हैं। आम आदमी पार्टी को उस समय लगा कि हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और ये न्यूज़ फेसबुक स्प्रेड आउट कर रहा है। परिणाम निकला था कि उन्होंने फेसबुक को अपने यहाँ बुलाया। अब क्या विधानसभा को अपने यहाँ बुलाने का अधिकार है? जी हाँ, विधानसभा और लोकसभा या राज्यसभा, इनके स्पीकर्स के पास विशेषाधिकार होता है। ये एक तरह से अदालत होते हैं। अपने मामलों में या उनके खिलाफ की गई टिप्पणों के मामले में वो स्वयं में अदालत का काम कर सकते हैं। वो हैं तो लेजिस्लेशन, लेकिन भारत में वाटर टाइट सेपरेशन लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में नहीं है। जुडिशरी बहुत सारे कानून बनाकर लेजिस्लेशन का काम करती है, जुडिशरी अपने यहाँ अपॉइंटमेंट करके एग्जीक्यूटिव का काम करती है, और इसी प्रकार लेजिस्लेशन यानी कि विधायिका अपने यहाँ कानून बनाने के अलावा एग्जीक्यूशन का काम कुछ अपने स्तर पर करती है, और या फिर वो अपने यहाँ मुकदमा चलाकर डिसाइड भी करती है। इस मामले में बहुत बार हाई कोर्ट और विधानसभाओं के झगड़े भी हुए। चूँकि विशेषाधिकार होता है हाई कोर्ट को, वो विधानसभा को, इसलिए विधानसभा का स्पीकर अपने यहाँ इस तरह के मुकदमे चला सकता है और उसको डिसाइड करने का राइट होता है, उसको जेल भेजने का भी राइट होता है। उत्तर प्रदेश में एक मामला पहले भी ऐसा आ चुका है जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा से किसी सदस्य की सदस्यता को निलंबित किया गया स्पीकर के द्वारा, तो हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उसको नोटिस किया। ऐसे नोटिस करने पर विधानसभा के स्पीकर ने हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माना और उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। इस बात को उल्टा रिवर्स करते हुए हाई कोर्ट ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए एक्शन लेने की ठानी। बाद में इन मामलों को टॉप स्तर पर बिठाकर सॉल्व करवाया गया, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर टाइप की पावर हैं और पावर ओवरलैप करती हैं। हालांकि मैं कहता आया हूं कि इन मामलों में दोनों के पास राइट है, इसलिए आपस में झगड़े होना या आपस में पावर का ओवरलैप होना स्वाभाविक भी है। यानी कि मैं जो कहना चाहता हूं कि दिल्ली असेंबली को ये अधिकार है कि उसके मामले में अगर कोई टीका टिप्पणी की जाए या उसको कहीं से भी घसीटा जाए, तो जो घसीटने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कर लेते हैं। हालांकि उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैटर गया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था, जो फेसबुक को नोटिस गया था, फेसबुक को बुलाया था, और स्टे उसको करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हम सबको जानने की आवश्यकता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि फेसबुक ने एक अजीब तरह की क्रांति लेकर आई है, स्पीचलेस को स्पीच दी है, जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं था उनको आवाज़ दी है। सरकार यानी कि पॉलिसी मेकर्स और जनता के बीच में एक संवाद खड़ा किया है। इनके सबके बीच में उन्होंने जनता की बात मुखर होकर लोगों के सामने आए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसी एक व्यवस्था की है। साथ में उन्होंने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा, इसके साथ ये भी सत्य है कि लोगों को भड़काने का काम भी फेसबुक जैसी संस्थाओं, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। दंगे भड़काना, और ख़ास तौर से जो टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने कहा इससे इलेक्शन प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा इससे डेमोक्रेसी प्रभावित होती है, क्योंकि लोग ग्रुप्स बनाकर और उस पर कुछ लोग बिठाकर या उसको परचेज करके ये काम करते हैं। इसलिए अब फेसबुक के सामने एक सवाल
है वो ये है कि फेसबुक अनबायस्ड नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि फेसबुक बायस्ड है। बायस्ड के मामले में क्यों कहा? क्योंकि फेसबुक ने एफिडेविट लगाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहने की कोशिश की थी कि हमने 22.5 मिलियन पोस्ट 2020 में डाउन किए। अब आपने 22 मिलियंस यानी कि मैं कहूँ कि लगभग 2 करोड़ या 2.5 करोड़ आपने पोस्ट डाउन किए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप फेयर नहीं हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये मैकेनिज्म है कि कौन सी पोस्ट रहेगी, कौन सी पोस्ट चलेगी और कौन सी पोस्ट आप डाउन कर सकते हैं, आप फेसबुक को चला सकते हैं। जबकि उन्होंने कहा अगर आप इंटरमीडियरी हैं, केवल इंटरमीडियरी हैं, तो इंटरमीडियरी की भूमिका में आपको रहना चाहिए। और इंटरमीडियरी की भूमिका जो है वो कुछ ऐसी है कि जो कुछ चल रहा, आप एक प्लेटफॉर्म है, आपने एक स्पेस दे दिया है, उस पर जो कुछ भी चल रहा है उसको स्वतः तरीके से चलते रहना चाहिए। और पुलिस प्रशासन या लोगों की कंप्लेंट के आधार पर जो ग्रीवेंस बॉडी है, उस ग्रीवेंस बॉडी के पास जो जाए वैसा उसका निर्णय करना चाहिए। आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त सरकार की जो सरकारी मशीनरी है, सरकार जो मीडिया वॉच करवाती है या सरकार जो उस पर किसी प्रकार से रेगुलेशन बिठाती है या कुछ साइबर एक्सपर्ट बिठाती है या पुलिस प्रशासन जो रहता है, उसके जैसे वो बाकी जगहों पर काम करती है वैसे उसको वहाँ काम करने दिया जाए। और फेसबुक स्वयं या कोई भी प्लेटफॉर्म स्वयं उसमें कोई रोल प्ले ना करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पब्लिक ग्राउंड के ऊपर खेलने वाले खिलाड़ी अगर कुछ करते हैं तो ग्राउंड उस पर कोई रिएक्शन नहीं करता, उस पर कुछ गलत हुआ होता है तो पुलिस उसका सही रूप रखती है और अगर कुछ उस पर गलत हो रहा होता है तो फिर पुलिस प्रशासन मुकदमा ये वो सब कुछ होता है, पकड़ती घूमती है। तो आप अगर इंटरमीडियरी हैं यानी कि आप एक मैदान हैं, तो मैदान होने के नाते आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए। आपका रोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपके मैदान का इस्तेमाल लोग करें और पुलिस जिसके खिलाफ मुकदमा करे आपसे कहे इसको डाउन कर दीजिए, आप उसको डाउन कर दीजिए। पुलिस आपसे कहे इसको ऐसे कर दीजिए, उसको वैसे कर दीजिए। आप अपने मन से कोई रोल प्ले नहीं करेंगे तो आप इंटरमीडियरी हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमने 2 करोड़ से ऊपर पोस्ट 2020 में भारत में डाउन कर दी हैं या उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है या उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ऐसी मैकेनिज्म है जिससे आप अच्छा खराब करते हैं। आपकी एल्गोरिथम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि हमने 2016 का यूएस चुनाव देखा था, 2020 का भी, 2021 का भी यूएस चुनाव हमने देखा है और इनमें किस प्रकार से फेसबुक ने अपना रोल प्ले किया है और फेसबुक किस प्रकार से शासन सत्ता बदलने में इस्तेमाल की जाती है और आपकी एल्गोरिथम कैसे इस्तेमाल होती है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली अभी 1 हफ्ता पहले ही फेसबुक पर यूएस के जो स्टेट्स हैं 51 स्टेट्स हैं, उनमें से 35 स्टेट्स में फेसबुक के खिलाफ मुकदमे हुए हैं और उनमें उनकी विधानसभाओं ने, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा होती है वैसे ही उनके यहाँ की विधानसभाओं ने उनके खिलाफ एक्शन लिए हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक वहाँ पर अब बिना चुनाव लड़े, बिना पब्लिक में जाए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सरकार बनाने गिराने में, समुदायों को लड़ाने में या वहाँ परसेप्शन बनाने में या वहाँ अपना खेल खेलने में, इसलिए वहाँ मुकदमे हो गए। इसके साथ ही अभी हाल ही में लगभग 25 देशों में फेसबुक के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। इन मुकदमों में फेसबुक इन कंट्रियों में बायस पाया गया। इसके अतिरिक्त मैं आपको क्या बताऊं कि आपको याद होगा खाड़ी में लीबिया से लेबनान से लेकर और इजिप्ट तक कितनी सरकारें बदल गईं, कितनी सरकारें बदल गईं। इसका मतलब आपको याद होगा कि इजिप्ट की सरकार बदली, आपको याद होगा कि लीबिया की सरकार बदली और केवल सरकार नहीं बदली, हुस्ने मुबारक का क्या हुआ, गद्दाफी का क्या हुआ,
खाड़ी के देशों में एक बड़ा क्रूशियल रोल फेसबुक को प्ले करना पड़ा। यहाँ तक कि गद्दाफी जिस समय फेसबुक के रेवोल्यूशन को झेल रहे थे तो उन्होंने फेसबुक को अपने देश में बैन भी कर दिया था, लेकिन फेसबुक ने जो क्रूशियल रोल प्ले किया उसका परिणाम गद्दाफी की मौत के रूप में आया। और हुस्न मुबारक का क्या हुआ ये भी हमने सबने देखा ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फेसबुक रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड वाइड, दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस में, दूसरे राजनेताओं के इन्फ्लुएंस में, या जो उसकी मर्जी है उसके अनुसार जो एल्गोरिथम फिट करता है, उससे संसार की डेमोक्रेसी खतरे में है, उससे फेयर इलेक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फेसबुक का कतई फेवर न लेते हुए कहा कि आपकी तो एल्गोरिथम ऐसी है कि आप एल्गोरिथम तय कर लेते हैं किस पोस्ट को बढ़ाना है और किस पोस्ट को घटाना है, किसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है और किसको डाउन करना है, ये आप एल्गोरिथम तय करते हैं। चूंकि आप ये ऐसी एल्गोरिथम लगाना जानते हैं इसलिए आपका ट्रायल तो चलना ही चाहिए, और आपका ट्रायल कुछ ऐसे वैसे नहीं चलना चाहिए, आपके विषय में पूरी की पूरी खोज और आपके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। आप केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं हैं, आप न्यूज़ बनाते, बिगाड़ते, स्प्रेड आउट करते और डाउन करने वाले प्लेटफॉर्म हैं। इसलिए आपकी वजह से डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी है। मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने आईटी रूल्स जो बनाए, उन आईटी रूल्स में ग्रीवेंस अथॉरिटी बिठाई, लेकिन अभी भी आईटी रूल्स में कहीं से भी किसी भी प्रकार से एल्गोरिथम कैसी हो इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्गोरिथम का गेम ऐसा होता है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे रहते हैं कि उनकी रिपोर्ट को फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंप्रेशन के रूप में दिखाता है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने कभी पोस्ट दिखाई है तो लोग कहते हैं मेरी रीच इतनी है, कोई कहता है कि मेरी रीच 5 करोड़ है, कोई कहता है मेरी रीच 10 करोड़ है। जैसे मैं अगर कहूँ तो फेसबुक के इस चैनल पर जिस पर आप सुन रहे हैं इसकी रीच 20 से 30 करोड़ है महीने की। 20 से 30 करोड़ का मतलब 1 से 2 करोड़ लोगों का, 1 से 1.5 करोड़ लोगों पर डेली की रीच है। 1 से 1.5 करोड़ की रीच का मतलब ये होता है कि YouTube ने हमारे इन वीडियोस को, हमारे इन लेक्चर्स को लोगों के सामने थंब इम्प्रेशन दिखाया, यानी कि वो जो ऑटोमेटिकली उन्होंने जैसे ही YouTube खोला था वैसे ही सबसे पहले मैं 1 से 1.5 करोड़ लोगों के सामने थंबनेल के रूप में आया। अब किसी ने उसमें एंट्री मारी, देखा अंदर, किसी ने नहीं देखा। ऐसे ही कुछ एल्गोरिथम तय होते हैं जो फेसबुक करता है। आपने कोई पोस्ट फेसबुक पर डाली और फेसबुक ऐसी एल्गोरिथम बनाता है कि कौन सी पोस्ट इंप्रेशन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जानी चाहिए और कौन सी पोस्ट कम लोगों में जानी चाहिए या डाउन हो जानी चाहिए। आपके फॉलोवर, आपके सब्सक्राइबर हैं, उन सब्सक्राइबर्स के पास भी नहीं पहुंचनी चाहिए। यहाँ तक कि यूट्यूब तो घंटी बजाओ का चक्कर चलाता है कि घंटी बजाओ तो ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी। अगर आपने घंटी नहीं बजाई तो फिर हम अपने हिसाब से तय करेंगे कि कौन सी न्यूज़, कौन सा लेक्चर, कौन सा वीडियो जाना है और कौन सा नहीं जाना है, कौन सा लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, कौन सा लोगों के सामने प्रस्तुत तुरंत नहीं करना है। तो फेसबुक और ट्विटर इनके ये गेम हैं और यूट्यूब, तो चूंकि इनके ये गेम हैं और इस गेम में ये लोग माहिर लोग हैं, इसलिए ये देश में इस समय जो चल रहा है, तो आप देख लीजिए राइट विंग का मतलब जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, जो भारत माता की जय अपने आप को बोलते हैं, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, जो भारत में भारतीयता की वकालत करते हैं, भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों की वकालत करते हैं, उनकी पोस्टें अगर वो लिख देते हैं तो वो डाउन पीछे फेंक देता है। जैसे हमको बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि आपने जो नीचे हेडिंग लिखी है या जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। बहुत बार कहते हैं कि आपने वो ठीक नहीं लिखा। मैं अपनी टीम से ये कहता हूँ कि इसको जानबूझकर ऐसा लिखना ताकि इसको YouTube या Facebook पकड़ ना पाए।
क्योंकि उनकी एल्गोरिथम में वो अगर फिट बैठ जाएगी तो फिर वो उसको पीछे फेंक देंगे, क्योंकि राइट विंग के पीछे वो पड़े हुए हैं। इसलिए उस पर नीचे एक भ्रामक स्टेटमेंट दिया जाता है या ऊपर थंबनेल जो बनाया जाता है उसमें भी कुछ गड़बड़ी रखी जाती है, ताकि यूट्यूब या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी जो नेचुरल एल्गोरिथम है वो उसको पकड़ ना पाए। आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी फेसबुक यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, कि आपने कोई पोस्ट डाली तो पोस्ट मालूम पड़ेगी वो उठी 1000 पर मिनट, 500 पर मिनट, 300 पर मिनट के हिसाब से, और उठने के बाद फिर उसको और ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अभी पोस्ट पड़ी तो उसको ऊपर जाने 200 की स्पीड से अगर शुरू हुई तो वो अंततः 500, 700, 1000 पर मिनट की स्पीड से चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप राष्ट्रवादी कोई बात डालते हैं तो वो तुरंत डाउन होती। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले पूज्य मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया डीएनए को लेकर, उसका एक क्लैरिफिकेशन दिया। चूंकि उनकी स्पीच का एक आधे मिनट या 1 मिनट का पार्ट काट के चलाया गया था और बिल्कुल उनको ऐसा दिखाया गया कि वो सब कुछ गलत कर रहे हैं, उनके पूरे स्टेटमेंट को नहीं दिखाया गया था, जिनमें उन्होंने कहा तथा कथित जो माइनॉरिटी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतताई कोई अच्छा नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा जो भारत में आया उसको भारत ने कंज्यूम कर लिया, और जिसमें उन्होंने कहा भारत में कोई विशेष नहीं है, और जिसमें उन्होंने कहा कि भारत समान लोगों का है और भारत में जो कोई भी रहता है उसको भारतीयता माननी पड़ेगी, भारतीय संस्कार संस्कृतियों को मानना पड़ेगा, जो नहीं मानता चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो उसको हम माफ़ नहीं कर सकते। ऐसा बहुत कुछ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि किस प्रकार से कम्युनिज्म या अर्बन नक्सल जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो भी किस प्रकार की पोस्टें, किस प्रकार की स्पीचेस और किस प्रकार के संगठन चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम किसी को भी माफ नहीं करते, आतताई कोई माफ नहीं है और किसी को विशेष दर्जा नहीं देते, तुष्टिकरण किसी का नहीं होता। ऐसी पूरी, मैं उस पर एक अलग से लेक्चर पूरा बनाऊंगा, क्या कहा और उसका क्या मतलब है, पूरा लेक्चर बनाऊंगा 20, 30, 25 मिनट का और उसको काट कर। लेकिन मैंने उस पर उसी समय एक स्टेटमेंट दूसरे दिन जारी किया, क्योंकि मीडिया में जिस प्रकार से चलाया गया पूज्य संचालक जी के लिए वो सब एक सिस्टम से चलाया गया या सोशल मीडिया पे चलाया गया। लेकिन जब मैंने उसकी काट दी तो आप समझ लीजिए कि वो शुरू में तो चला 300 पर मिनट की स्पीड से, और एकदम स्टेडली उसको जाना चाहिए था 3000, 4000 पर मिनट की स्पीड से, वो एकदम डाउन होता चला गया। ऐसा लगा कि जैसे 5-7 मिनट चलने के 5-7, 10 मिनट बाद ही उसको डाउन कर दिया गया हो और जबरदस्ती उसको वैन करने का प्रयास किया गया हो, जबरदस्ती उसको डाउन करने का प्रयास किया गया हो। मतलब क्या है कि आप अगर राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को स्ट्रांग करने के लिए, हिंदुत्व की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के फेवर में कोई पोस्ट डालते हैं या वो क्लैरिफिकेशन जो कंफ्यूजन पैदा करता हो, भारत राष्ट्र की जो शक्ति हो उस शक्ति का विघटन जो कुछ भी कर रहा हो, उन पोस्टों को इनकी एल्गोरिथम ऊपर उठाती है। लेकिन अगर उस पोस्ट का क्रिटिसाइजेशन कहीं से आया हो और उसका क्लैरिफिकेशन कहीं से आया हो कि नहीं ये जो चल रहा है वो अराष्ट्रवादियों ने गलत तरीके से उठाया है, जिसकी वजह से हिंदू समाज संघ से कट जाए या शासन से कट जाए और उनका विरोध करने लगे, और जब तक उनका विरोध नहीं होगा तब तक वो सत्ता से गिरेंगे नहीं, और जब सत्ता से नीचे उतरेंगे तभी मेरा नंबर लग पाएगा। इसलिए सत्ता की जो शक्ति है हिंदुत्व की, उस हिंदुत्व को ही हथियार बनाकर इनको समाज से उतारना और इनमें विघटन पैदा करना, ये जो व्यवस्था होती है, इसके लिए लोग उनके विरोध में पोस्टें डालते हैं, उनका सिस्टमैटिक इस्तेमाल करते हैं, और एल्गोरिथम ऐसी तय कर दी फेसबुक ने या जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है कि वो उनको उठाएंगे बार बार, और आप जो उसका क्लैरिफिकेशन या उसका जो उसका पलटवार कर रहे होंगे उसको वो डाउन कर देंगे, यानी कि वो जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। जैसे मैं बताऊं कि जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और भारत में कांग्रेस हिंदू संगठन के रूप में काम कर ही रहा था, तो मुस्लिम लीग को उठाया गया, मुस्लिम लीग को रिजर्वेशन दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी दी गई, जामिया मिलिया जैसी दी गई अंग्रेजों के समय पर, और हिंदू समाज को नीचे डाउन किया गया। हिंदू समाज में अगर किसी को उठाया गया तो वो राजा राम मोहन रॉय या उनके जो और लोग थे जो अंग्रेजी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे, उनको बढ़ाया गया और बाकी को नीचे डाउन किया गया। उस समय मीडिया केवल कुछ न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते थे, उनमें ही वो सारी न्यूज़ें जाती थी। आज की तारीख में सोशल मीडिया उन्हीं क्रिश्चियनों के हाथ में है जिन क्रिश्चियनों ने उस समय भी देश को ऐसा करने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए या देश को देसी रास्ते पर
भटकाने के लिए जो किया था, आज भी कुछ वैसा ही उन्हीं क्रिश्चियनों के इन प्लेटफॉर्मों पर चल रहा है। इसलिए ये जो सारा कुछ चलता है, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। उस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा कि आप एल्गोरिथम खोल कर रखिए कि कौन सी पोस्टें आप बढ़ाते हैं, कौन सी घटाते हैं, या फिर आप इस रोल में मत आइए कि आपको क्या घटाना है और क्या बढ़ाना है। जितना आपको यहाँ मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाएंगे, मीडिया मॉनिटरिंग बेंचें बनाई जाएं, और मीडिया मॉनिटरिंग में जो कुछ भी समाज में चल रहा हो वो एक क्लिक में व्यवस्था होनी चाहिए कि वो व्यवस्था हमारी पुलिस के पास हो कि वो उस अकाउंट में जाकर उसको डाउन कर ले और डाउन करके उस बात को जाकर एक ग्रीवेंस अथॉरिटी के पास ले जाए, या वो ग्रीवेंस अथॉरिटी के सामने रखे उस बात को, और रखने के बाद उससे अनुमति लेकर उसको फिलहाल होल्ड पर रख दे। अगर जिसने पोस्ट डाली है उसको वो वार्निंग दे दे, अगर वो उस पर रिप्लाई देता है, क्लैरिफिकेशन देता है, तो फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में उसको खोल दे, अदरवाइज उसको डाउन कर दे और उसके खिलाफ मुकदमा अलग से लिखे और उसे शो कॉज नोटिस करे कि आखिर ये पोस्ट जो देश के कानूनों के अनुरूप नहीं है, जो देश को भड़काने का प्रयास कर रहा है, जो देश में कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, या जो देश में दंगे भड़काने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो चीजें आप क्यों कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था करे, फेसबुक अपना रोल खत्म कर दे, और या फिर फेसबुक का ये जितना भी काम है, या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जितना भी काम है, वो हमारे 34,000 जैसे चाइना चलाता है उनके सर्वर से होकर जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ कुछ हमारे सर्वर्स लगे हों, उन सर्वर से वो पास होकर 34,000 डिवाइस से पास होकर जाएगा। जो हमारी एल्गोरिथम, भारत सरकार ने कुछ एल्गोरिथम लगा रखी होगी, उस एल्गोरिथम को ध्यान में रखते हुए वो उसको वहीं बैन करेगा और बाकी को फिल्टर करके दे देगा। ना कि फिल्टर करने का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करें, फिल्टर करने का काम भारत सरकार की मिनिस्ट्री और उसमें मीडिया मॉनिटरिंग कमेटियां जो बैठेंगी वो करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत मीडिया मॉनिटरिंग के सर्वर्स लगाए जाएं, और कोई भी भारत में जो कुछ भी बाहर से आ जा रहा है वो सब कुछ सरकारी एल्गोरिथम से, सरकारी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर से पास होकर छन कर ही आगे जाए, और इस पर किसी को क्लेम करना हो तो वो सरकार के विरुद्ध क्लेम करे और सरकार की तरफ से सीधा नोटिस उसको इश्यू हो जाए। ये व्यवस्था भारत सरकार को अब करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो बायस है और बहुत सारे देशों में बायस है, और भारत में इलेक्शन और डेमोक्रेसी को प्रभावित करने वाले लोग हैं आप, इसलिए आपको भारत के रूल्स को मानना होगा। अगर आप भारत में रूल्स रेगुलेशन या भारत को मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे तो आपको अपनी दुकान भारत से बंद करनी पड़ेगी। आपके पास 27 या 30 मिलियन पीपल भारत से आते हैं जहां से आपकी मेन कमाई होती है, इसलिए आपको भारतीय कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये भारत सरकार को जो मेरी सलाह है वो भारत सरकार को माननी चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके आधार पर एक कमेटी बनानी चाहिए, कुछ साइंटिस्टों को मिलाकर, कुछ मीडिया पर्सन्स को मिलाकर, कुछ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पर्सन को बुलाकर, और कुछ देश की राष्ट्रीय या कानून के जानकारों को बुलाकर, और उनके द्वारा कुछ एल्गोरिथम तय करनी चाहिए। वो एल्गोरिथम भारत सरकार देगी, वही वहां लागू होगी। पूरी यूनिवर्सल कोई भारत के लिए अलग से एल्गोरिथम नहीं बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस मामले में कहा कि ये जो आपने किया है, और ये आप अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया, आप अमेरिका में कुछ दूसरे तरह से खेलते हैं, आप ब्रिटेन में कुछ दूसरे तरह से खेलते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज में कुछ दूसरी एल्गोरिथम है, और भारत के लिए कुछ दूसरी एल्गोरिथम है जो हमें स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसलिए आपके खिलाफ मुकदमा किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर भारत सरकार को एक कमेटी बनाकर काम करना ही चाहिए, नहीं तो इतनी देर ना हो जाए कि जैसे गद्दाफी, मैं उनका गद्दाफी का या हुस्ने मुबारक का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उन्होंने जब सोशल मीडिया या फेसबुक बंद किया तब तक देश में आंदोलन हो चुका था और देश उनको मारने के लिए तैयार घूम चुका था और देश में गृह युद्ध हो चुका था। इतनी देर ना हो जाए कि ये सब कुछ हो और तब भारत सरकार एक्टिव हो। अभी समय है, भारत सरकार एक्टिव हो सकती है, और इसके साथ साथ भारत के लोगों को चाहिए कि इनका ऑल्टरनेट भारत में तैयार करें। जैसे मैं कुछ प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस समय मुझे बिग डेटा के एक अच्छे वैज्ञानिक की या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के इंजीनियर की जरूरत है जो बिग डेटा को डील कर सके, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिग डेटा एक बड़ा रोल प्ले करता है। डेटा बहुत ज़्यादा आता है, उनको कैसे मैनेज किया, कंट्रोल करा जाए। तो
जो भारतीय चीज़ें हैं, जिनके सर्वर भारत के हैं, जो चीज़ें भारत में बन रही हैं और जो भारत सरकार को किसी भी स्टेज पर एक्सेस देने को तैयार हों, जो भारत की पुलिस मीडिया सिस्टम जो मॉनिटरिंग कमेटियां हैं उनको एक्सेस देने को तैयार हों, उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूं देश के लोगों से कि आप लोग घंटे घंटे 2-2 घंटे दीजिए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स और जो टूल्स और जो प्लगइन्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो ब्राउज़र्स की बात करूं या फिर मैं OS की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, वो भारत के लोगों को बनाना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार कब तक लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट कब तक आदेश देगा, ये हम खुद सब जानते हैं कि ये कैसे हो संभव है। मुझे लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को आपको समझा पाया हूं, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।